कौन सियासी पहलवान अखाड़े में उतरेगा, कौन नहीं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में 1 घंटा बाकी रह गया। NA 213 से आसिफ जरदारी, NA 246 से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर, NA 1 चित्राल से परवेज मुशर्रफ, NA 245 कराची से फारूक सत्तार के कागजात मुस्तरद, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाह महमूद, जावेद हाशमी, राना सनाउल्लाह के कागजात भी मंजूर। से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक महाज पर नाकाम। बन्नू, कराची और इस्लामाबाद का महाज अभी बाकी। क्या सीता वाइट केस में कप्तान के कागजात मुस्तरद होंगे या नहीं, फैसले में कम वक्त रह गया। टिकटों पर नाराज PTI कारकुनों का बनीगाला के बाहर एहतजाज। कप्तान के खिलाड़ियों को राजी करने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। PTI नजरसानी बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। वोटर्स डेटा लीक होने की हकीकत क्या है। नादरा के तमाम DGs 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डेटा लीक होने पर इलेक्शन कमीशन ने नादरा हुक्काम से वजाहत तलब की थी। सुलह कर लो, टिकट लो। इख्तलाफात के खात्मे के लिए नून लीग की हिकमत अमली कामयाब। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लोधरा में लीगी धड़े एक हो गए। शेख रशीद को टफ टाइम देने के लिए रावलपिंडी में सेनेटर चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी में भी नाराजगी खत्म। पहले इलेक्शन कमीशन इंतजामी बहरान का शिकार। कई अहम ओहदे खाली। 2 एडिशनल सेक्रेटरीज, 3 DGs, 3 एडिशनल DGs के ओहदों पर तैनाती नहीं हुई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को हाजिरी से 4 दिन का इस्तिस्ना दे दिया। समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में गॉडफादर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। आज तक मुल्जिम के साथ जुड़ा हुआ है। इस्तिगासा खुद कंफ्यूज है। नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ केस है क्या। एवनफील्ड रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार नैब की तलबी के बावजूद पेश न हुए। इसहाक डार को नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विस अवार्ड स्कैंडल में तलब किया गया था। आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार आहा चीमा, दीगर 3 मुलजिमों की एहतसाब अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का नैब को फौरी रेफरेंस पेश करने का हुक्म। PTI ने रेहाम खान की किताब चोरी की और अपने सर पर खाक डाली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हर सूरत वापस आएंगे। चौधरी निसार की बातों से उनका कद छोटा हो गया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। ईद उल फितर के बाद चीफ जस्टिस फिर एक्शन में। सिंध में बगैर नीलामी के जमीन लेने पर पाबंदी आयद। कब्जा माफिया मुल्क खा गई और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट नहीं होने देंगे। करप्शन के दरवाजे नहीं खोलने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। टारगेट किलिंग का शिकार बुकरा के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.5 महंगा। नई कीमत 124 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पर। इंटरबैंक मार्केट में 122 रुपये पर ट्रेडिंग। अब ड्रोन टैक्स चोरी भी रोकेंगे। FBR ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। ब्लू स्काई थिंकिंग ड्रोन सॉफ्टवेयर के जरिए रेस्टोरेंट्स का सेल्स रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मोमिनाबाद से 2 कब्रों में दफन किया गया बारूदी मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा कलदम TTP का है। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का पोल खुल गया। कराची से बैंकॉक जाने वाली गैर मुल्की परवाज में भिखारी घुसाया। सिक्योरिटी अमले के गैर संजीदा रवैये पर मुसाफिर सरापा एहतजाज। भिखारी कराची से सवार नहीं हुआ। ASF की तहकीकात। टोल टैक्स क्यों मांगा। कामुकी में बुकला का टोल प्लाजा पर धावा। तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग, अमले के साथ हाथापाई।
छुट्टियां खत्म, मौजें भी खत्म। ईद के बाद सरकारी और गैर सरकारी दफातर खुल गए। परदेशियों की भी आबाई इलाकों से वापसी, शहरों की रौनकें मामूल पर आने लगी। जमीन पर आग और खून का खेल खेलने के बाद अमेरिका की अब खला में भी जंग की तैयारियां। ट्रंप ने पेंटागन को स्पेस फोर्स बनाने का हुक्म दे दिया। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है। किसी ने पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार को एलीट पैनल में शामिल कर लिया। अलीम डार आइंदा साल भी बैनुल अक़वामी मैचेस में फराइज अंजाम देंगे। शादी आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है। बहुत आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ,
आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है। बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा ज़फ़र। ये है घर। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है। बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा ज़फ़री ईद के पहले और दूसरे दिन रात। ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है। बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा ज़फ़री ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ गासा खुद कंफ्यूज है कि नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ केस है क्या। अदालत ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को हाजिरी से 4 दिन का इस्तिस्ना दे दिया है। तो आपको बताएंगे समाअत आज भी हुई और 4 दिन का मजीद इस्तिस्ना जो है वो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को मिल चुका है। समाअत आज भी जारी रही। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल का आगाज़ कर दिया। ख्वाजा हारिस एक बार फिर दलाइल दे रहे हैं आज, और आज उन्होंने आगाज़ किया दोबारा से। वकालतनामा जो है वो उन्होंने वापस जो है ले लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और एक बार फिर वकालत की आज मियां नवाज शरीफ की, और कहा इस्तग़ासा खुद ही कंफ्यूज है कि नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आखिर केस है क्या। अदालत ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को हाजिरी से 4 दिन का इस्तिस्ना दे दिया है। एवन फील्ड रेफरेंस की बात है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने हतमी दलाइल दे रहे हैं। और ईद की छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज में ही रुपए की कदर मजीद कम हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.50 महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 124 रुपए से तजावुज कर गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 122 रुपए से भी महंगा हो गया है। आपको बता रहे हैं सूरत हाल। ईद की छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज ही रुपए की कदर मजीद कम हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.50 महंगा हो गया, जिसके बाद अब डॉलर की कीमत 124 रुपए से भी तजावुज कर गई। और लिया में मजदा मुसाफिर कोच से टकरा गया। 3 अफराद जाम बहक मुतादिद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद भगकर राजनपुर और डेरा गाजी खान में शायरा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खानेवाल में माल गाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। लिया में MM रोड सग्गू मोड़ के करीब हुआ खौफनाक हादसा। मजदा मुसाफिर कोच से टकरा गया। 3 अफराद जाम बहक मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। डेरा गाजी खान में समाजी कारकुन और मारूफ शायरा आसिया अली खान को कत्ल कर दिया गया। मुलजमान ने आसिया अली खान के सर में गोलियां मारी। भक्कर के नवाही चक 59 DB में शौहर कत्ल, बीवी और बेटा शदीद जख्मी। पसंद की शादी करने पर लड़की के वरसा ने लड़के को कत्ल किया। खानपुर में पुरानी रंजिश पर झगड़ा हो गया, जिससे 2 अफराद मियां उस्मान और जाम सुन्नी शदीद जख्मी हो गए।
इस्लामाबाद के इलाके थाना खन्ना की हुदूद में घर पर हमलावर होने वाले शख्स राजा शहबाज उर्फ लाडो को कत्ल कर दिया गया। खानेवाल में चहानिया स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली माल गाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान में समाजी कारकुन आसिया अली खान के कत्ल का नोटिस ले लिया। आसिया अली खान को कल साबिर और आसफ नामी शख्स ने कत्ल किया था। आसिया अली खान समाजी कारकुन, खवातीन के हुकूक की अलमबरदार और शायरा भी थी। नोटिस लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान में समाजी कारकुन आसिया अली खान के कत्ल का नोटिस लिया है। आसिया अली खान को कल साबिर और आसफ नामी शख्स ने कत्ल किया था। आसिया अली खान समाजी कारकुन, खवातीन के हुकूक की बरदार और शायरा भी थी। आपको बताते चलें कि नोटिस लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर हसन अस्करी ने नोटिस लिया है इस तमाम तर वाक़े का। और टोल टैक्स क्यों मांगा? खामुखी में टोल टैक्स मांगने पर वुकला ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वुकला और टोल प्लाजा अमले के दरमियान हाथापाई भी हुई है। टोल प्लाजा टैक्स दें या फिर बार कार्ड दिखा गए, ये था मुतालबा और ये बना तनाज़ा। तो आपको बताएंगे तमाम सूरत हाल। लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई और तोड़ फोड़ भी की गई वुकला की जानिब से। टोल टैक्स क्यों मांगा गया, इस बात पर लड़ाई हुई है। अब्दुल रशीद से मज़ीद जानते हैं। अब्दुल रशीद बताएगा ये मामला क्या है, अब तक क्या पेशरफ्त हुई? जी, आज सुबह का वाकया कामोगी से 5 वकाला एक गाड़ी में बैठ के गुजरांवाला अदालत में जा रहे थे कि रास्ते में टोल प्लाजा पे उन्हें रोका गया और उनसे टोल टैक्स का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि हम वकील हैं, हमें इस्तिस्ना हासिल है, हम टोल प्लाजा नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपना कार्ड दिखा दें। कार्ड मांगने पर वकाला क्या वो गुस्सा में आ गए और एक जो टोल प्लाजा का मुलाजिम था उसको थप्पड़ मार दिया, जिस पर टोल प्लाजा के दीगर मुलाजिमीन और वकाला के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक वकील ने एक पिस्टल निकाल लिया और हवा में फायर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसको जबरदस्ती रोके पिस्टल से छीन लिया। तहाँ बाद में थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच कर दोनों पार्टियों को लेकर थाना सदर चले गए। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल रशीद आका करने का। उधर हुजरा शाह मकीम में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। 62 जमींदारों ने जमीन पर काम करने से इनकार पर मेहनत कशों को बर्बरियत का निशाना बना डाला। मजदूरों को 62 जमींदार अपने 10 साथियों समेत गले में कपड़ा डालकर उठा कर ले गए। गरीब नूर मोहम्मद के जवान बेटों साजिद और शराफत को डेरे पर ले जाकर बर्फ के सुए गर्म करके जिस्म पर दागते रहे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस ने दोनों नौजवानों को बाजियाब तो करवा लिया, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। मोहम्मद वसीम से मज़ीद जानते हैं। मोहम्मद वसीम बताएगा इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, क्या तफसील है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी, ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जेठपुर में पेश आया है, जहां पर 62 जिम्मेदारों ने काम से इनकार करने पर 2 नौजवानों को उनके घर से उठाया और अपने डेरे पर ले जाकर इंतहाई इंसानियत दोस्त तशद्दुद का निशाना बनाया। वो उन्हें उठाकर वहां पे ले गए और इसके बाद जब उसके वालिद को पता चला बच्चों के, तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने उन्हें वहां से बाजियाब कर लिया। अब तक बताया ये जा रहा है कि मेडिकल करवाया जा रहा है, मेडिकल के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने का तमाम सूरत हाल से। उधर थर की खवातीन बुलंद हिम्मती की मिसाल आप हैं। 1 2 नहीं बल्कि 40 खवातीन ट्रैक्टर चलाकर अपनी रोजी का बंदोबस्त करती हैं। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो अवैस बताएगा क्या कहना है खवातीन का? बिल्कुल, थर कोल माइनिंग फील्ड पर से मौजूद हैं। खातून ड्राइवर के हवाले से हमने सुना था कि यहाँ पर खवातीन भी जो है वो ड्राइविंग कर रही हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक जो माइनिंग फील्ड है 135 मीटर की जो है ना, ये इस वक्त खुदाई हो चुकी है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको भारी मशीनें नज़र आ रही है, डंपर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि जहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो हमें भी एक दफ़ा खौफ आ जाता है कि इतनी यहाँ तक खुदाई हो चुकी है और मज़ीद 155 मीटर तक ये होनी है। खातून जो ड्राइवर है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम चाहेंगे कि इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है।
नुसरत ये बताइएगा कि यहाँ पर नीचे जाते हुए डर नहीं लगता आपको? नहीं सर, हमारे को डर नहीं लगता, हमारे को कोशिश कर रही है, हिम्मत करना। खवातीन इस वक्त आपको टीवी पर देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए हमारा यही मैसेज है, तो अपनी कोशिश करो, हिम्मत करो आगे बढ़ने की, बच्चों के भी लिए सुख करो, अपने लिए भी सुख करो। बिल्कुल जी, ये इनकी मैसेज था। लेकिन यहाँ पर 200 से ज्यादा डंपर्स चल रहे हैं जिस वक्त अभी तक जो इनकी तादाद खवातीन की बढ़ती चली जा रही है, और इनका यही पूरी पाकिस्तानी जो खवातीन है उनके लिए मैसेज है कि हिम्मत करो और आगे बढ़ें। शुक्रिया अवैस, आप हमें आगाह करते इस बाहिम्मत खातून से। दूसरी जानिब भारत से रिहाई पाने वाले तमाम कैदी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। रिहाई पाने वाले 6 कैदी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। तो दुर्रे नायाब, बताइएगा, कैदी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल, ये 6 कैदी जो अरसा दराज से भारत की जेलों में कैद थे, आज उनको वाघा के रास्ते पाकिस्तान की हदूद में पहुंचा दिया गया है। और BSF हुकाम ने अब से कुछ देर कबल रेंजर्स हुकाम के उनको हवाले किया है। इसमें 60 साल नसरीन भी शामिल है और एक बच्चा हारून भी शामिल है जो ज़हनी तौर पे माजूर भी था। इसके अलावा बाकी 4 पाकिस्तानी भी जेलों में कैद थे। खसूसी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम की कोशिश के बाद इनको वापस किया गया है और अब से कुछ देर बाद इनकी स्क्रूटनी कागजात के मुकम्मल होने के बाद इन तमाम के तमाम 6 पाकिस्तानी कैदियों को उनके वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया दुर्रे नायाब। दुर्रे नायाब हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि NA-53 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। बड़ी खबर है, आपको बताएंगे NA-53 और पिंडी से इमरान कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी NA-53 से मुस्तरद हो चुके हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का NA-53 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान ने, आपको आगाह करेंगे, लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाए, इसके साथ साथ NA-53 से कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन NA-53 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एतराज़ लगाया गया था, जिसके बाद कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA-53 से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। कौमी असम्बली का ये हल्का है NA-53, जहाँ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। कुछ मजीद हल्कों के फैसले अभी आना बाकी हैं। इससे पहले एक हल्के से इमरान खान के नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए थे। अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली का हल्का NA-53, जहाँ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बन्नू से कागजात नामजदगी जमा करवाए। लाहौर से NA-131 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन इस्लामाबाद का हल्का NA-53 से आपको आगाह करेंगे। बड़ी खबर है, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गए। वजूहात भी अभी आपको आगाह करेंगे। कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाया गया था रिटर्निंग ऑफिसर ने। इसके बाद तमाम सूरत हाल जो थी वो आज आगाह कर रहे हैं आपको कि अब कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो हल्का एक है जो कि NA-53 है, जिससे इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन है ना, शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर
देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार मिला मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। मोमिनाबाद से 2 कब्रों में दफन किया गया बारूदी सामान बरामद कर लिया गया, जबकि SSP वेस्ट उमर शाहिद के मुताबिक बरामद शुदा असलहा TTP का है। मजीद बात करेंगे साद बुखारी से। साद बताइएगा इस कार्रवाई से मुतल्लिक। जी, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। मोमिनाबाद के इलाके में परेशान चौक के करीब वाक़े कब्रिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 2 कब्रों से धमाका के मवाद बरामद हुआ है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP वेस्ट उमर शाहिद ने बताया है कि जो धमाके के मवाद बरामद हुआ है उसमें तकरीबन 6 IEDs हैं जो इंटेंसिव एक्सप्लोजिव डिवाइस होती हैं, और IEDs के साथ बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। SSP वेस्ट उमर शाहिद का दावा है कि TTP की लीडरशिप में तब्दीली आई है। फजलुल्लाह की हलाकत के बाद जो कराची में भी लीडरशिप थी वो भी तब्दील हुई है, और नए लड़के भी अब कुछ सामने आए हैं जिनकी इत्तलात मौजूद है। मुमकिन तौर पर ये धमाकाखेज मवाद जो है TTP की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाना था, और ये तमाम तर जो धमाकाखेज मवाद है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि शहर भर में TTP के दहशतगर्द मौजूदगी की इत्तलात जरूर मिल रही हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मजबूत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। और अभी आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। कौमी असम्बली के हल्के NA 53
से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। शाहिद खान अब्बासी के भी कागजात नामजदगी NA-53 से मुस्तरद हो गए हैं। इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इसी हल्के से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का हल्का है NA-53 इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इससे पहले इमरान खान के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और अब शाहिद खान अब्बासी जो कि वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। और इसके साथ साथ एक और खबर है, आयशा गुलालाई के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो तीनों बड़े उम्मीदवार आयशा गुलालाई, इमरान खान और शाहिद खान अब्बासी, तीनों की कागजात नामजदगी NA-53 इस्लामाबाद से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इमरान खान, शाहिद खान अब्बासी और उसके बाद अब आयशा गुलालाई के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इनके साथ साथ सरदार मेहताब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। आपको आगाह करेंगे, चारों उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। शाहिद खान, इमरान खान, आयशा गुलालाई, सरदार मेहताब, तमाम के तमाम चारों उम्मीदवार कागजात नामजदगी अब उनके मुस्तरद हो गए। NA-53 इस्लामाबाद, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, उनके साथ साथ इमरान खान, आयशा गुलालाई और सरदार मेहताब, तो चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सदाम मांगट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सदाम, आगाह कीजिएगा, 4 बड़े उम्मीदवार इस हल्के के, चारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाहिद खान अब्बासी पर जो एतराज़ात जमा करवाए गए थे उनको भी मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसी हल्के से 4 बड़े जो उम्मीदवार थे, इमरान खान, शाहिद खान अब्बासी, आयशा गुलालाई और इसके साथ सरदार मेहताब अब्बासी, इनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक जो बयान हल्फी इन चारों उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। इसके अलावा जो इमरान खान पर एक और जो आयद किया गया है इल्जाम, वो ये भी है कि जो इमरान खान की जानिब से जो अपने अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो प्रॉपर जमा नहीं करवाई गई, उनकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो रिटर्निंग अफसर को सबमिट नहीं की गई। जी ठीक है, साथ साथ ये बताएगा सदाम कि क्या अब कोई और मौका दिया जाएगा, कोई अपील होगी या फिर ये हतमी फैसला होगा? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये इब्तदाई फैसला आया है, इसके बाद तफसीली फैसला होगा और उसके बाद इन कैंडिडेट्स को एक मौका दिया जाएगा कि वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। चूंकि जो बयान हल्फी इन चारों कैंडिडेट्स की जानिब से जो बड़ा एतराज आया है जिसकी वजह से ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो बयान हल्फी नामुकम्मल होने की वजह से है। उसमें बहुत सारे कवायद ऐसे थे जो इन्होंने फिल नहीं किए, जिनकी तफसीलात मुकम्मल जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जमा नहीं करवाई, तो अब दोबारा से अपील करके वो तमाम तफसीलात जो है वो जमा। शुक्रिया सदाम आगाह करने का। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है
ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार मिला मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। लेकिन मसाइल बेशुमार। कराची में बल्दिया उस्मा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों को जमीन पर लिटा दिया गया। जी बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे वलीद अहमद से। वलीद बताइएगा, जो तमाम सूरत हाल है, वजूहात क्या हैं, क्या कहना है इंतजामिया का?
जी बिल्कुल, ये अब्बासी शहीद अस्पताल सिंध का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन इसके मसाइल दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बगिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम ये अस्पताल चलता है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया कि 2 रोड एक्सीडेंट केस मरीजों को लाया गया, लेकिन इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद देने के बजाय या इलाज करने के बजाय जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, वो उनको ज़मीन पर लेटा कर गेट के एंट्रेंस पे ही अस्पताल के जो है वो जमा करना शुरू कर दी गई, जबकि लवाहिकीन जो है वो दरबदर होते रहे और इंतजामिया से जो है वो अपील करते रहे कि फौरी तौर पे जो है उनके मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जाए और बाद में जो है वो आगाह करने का। रमशा मर्डर केस में अहम पेशरफ सामने आई है। रमशा कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर रिजवान के मुताबिक हसन अली और उसके कजन ने मिलकर रमशा को लोहे के रॉड से पैदर पे वार करके कत्ल किया। केस का मरकजी मुल्जिम हसन अली उर्फ आगा की रमशा से दोस्ती थी। हसन अली ने 5 माह पहले रमशा को 5000 रुपए दिए थे। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, पेशरफ सामने आई। इरफान अब्बासी से मजीद जानते हैं। तो इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है पुलिस का? हाँ देखें जी, बिल्कुल यही कहना है पुलिस का कि जो मरकजी मुलजिम था हसन आगा, उसके और जो खातून थी, इनके दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी, पहले से इनके मरासिम थे, जिसके बाद जो खातून थी जिनका मर्डर हुआ था रिमशा, इन्होंने 5000 रुपये इनको उधार दिए थे हसन अली आगा ने। और जब इनकी से काफी इकरार किया गया पैसों के हवाले से कि उनकी जो पैसे उसकी अदायगी की जाए, तो फिर दोनों के दरमियान तल कलामी हुई थी। उसके बाद जो हसन अली आगत है, ये अपने दोस्त के हमरा यहाँ पहुंचा है, जो साइड का एरिया, यहाँ से इसने एक रोड उठाया सरिये का और फिर दोबारा उसके घर पर ये पहुंचा है, जहाँ जाकर इसने दोबारा से पैसों का तकाजा किया था। ताहम जो खातून थी उन्होंने इनकार किया, और जिसके बाद ये तक पेश में आया, उसने पहले खातून को जो है वो सरिये से पैदा। ठीक है, शुक्रिया इरफान तमाम सूरत हाल से आगाह करने का। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के 5वें रोज के मुकाबलों में स्वीडन ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। बेल्जियम ने पैनामा को और 3-0 से, जबकि इंग्लैंड ने ट्यूनिस को 2 के मुकाबले में 1 से शिकस्त दी। रूस में जारी आलमी कप में स्वीडन और जनूबी कोरिया की टीमें आमने सामने आई। स्वीडन ने 12 साल बाद आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ निज़ाम? 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 23 जून को मद्दे मुकाबिल होगी। रिजवान सीनियर टीम की क़यादत करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद रियाज। See about them, they have done in earlier games. Here comes Abbasi, that was lovely skill to take in between 2 defenders. Shot comes in, it's another goal. Well, that came out of virtually nothing. 22 रुकनी स्क्वाड में गोलकीपर मजहर अब्बास टीम में जगह रखने में कामयाब ना हो सके, जबकि रिजवान जूनियर, राना सोहेल और दिलवर भी टीम मैनेजमेंट का एतमाद हासिल नहीं कर सके। जबकि रिजवान सीनियर टीम की क़यादत करेंगे, जबकि मेगा इवेंट के दौरान ग्रीन शर्ट्स को 2 गोलकीपर्स इमरान बट और अमजद अली की खिदमत हासिल रहेंगी। Pakistan in the shootout at the Asian Games. Pakistan here though to win on the backhand and they do. Pakistan are going to take the win here, I think.
दूसरे मुंतखब प्लेयर्स में इरफान सीनियर, मुबशिर, अलीम बिलाल, इमाद शकील बट, तौसीक अरशद, राशिद अली, तसव्वुर अब्बास, अबू बकर, इरफान जूनियर, अरसलान कादिर, उमर भुट्टा, शफकत रसूल, अली शान, असफर याकूब और एजाज अली शामिल हैं। वाज़ेह रहे चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान टीम रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 23 जून को मद्दे मुकाबिल होगी। 24 जून को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। 26 जून को ग्रीन शर्ट्स हॉलैंड के खिलाफ एक्शन में दिखाई देंगे। 28 जून को पाकिस्तान का मुकाबला अर्जेंटाइन के साथ होगा, जबकि मेगा इवेंट के पहले मरहले के आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम 29 जून को बेल्जियम से नबर्द आजमा होगी। तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसे गोल भी किए हैं जो नाकाबिले यकीन हैं। पाकिस्तान ने जो टॉप 10 गोल किए वो इंतहाई नाकाबिले रश्क हैं। Well, what variation! Outstanding goal from Mohammad Irfan. It's his second in the towards the circle, picked up there. इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल